बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे है चैप्टर 1 इनफाइनाइट सीरीज और पावर सीरीज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है द ज्योमेट्रिक सीरीज, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम नोट्स को पढ़ते हैं। चैप्टर 1 में यहाँ पे है इनफाइनाइट सीरीज। तो सीरीज को पढ़ने से पहले यहाँ पे है सीक्वेंस के सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस की डिफिनीशन ये है एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर और टर्म्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। जब नंबर्स या टर्म्स एक खास तरतीब में हो या किसी खास रूल के तहत लिखे गए हों तो इसी तरतीब को हम सीक्वेंस कहते हैं। इसका डिफिनीशन है एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और टर्म्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। इसका सेकंड डिफिनीशन ये है नीचे। इट इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या है? इट इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है नेचुरल numbers and arrange as the terms of a sequence। यहाँ पे सीक्वेंस का जो सेकंड डिफिनीशन है इट इज़ अ फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसी फंक्शन का जो को डोमेन है उसमें टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मौजूद है। किसी भी फंक्शन में पहले वाले सेट को हम डोमेन सेट कहते हैं और सेकंड सेट को हम को डोमेन कहते हैं। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसमें डोमेन सेट पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेचुरल नंबर्स है, और उसका जो को डोमेन सेट है उसमें टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसको अगर हम f से जाहिर करें और सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर हम नेचुरल नंबर n ले तो n को जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तो इसका जो आउटपुट निकलता है या उसका जो वैल्यू निकलता है या इमेज निकलता है वो an होता है। बाय इंसर्टिंग n इन द फंक्शन f वी गेट द आउटपुट an। तो n बिलोंग टू द डोमेन सेट नेचुरल नंबर एंड an बिलोंग टू द को डोमेन सेट। an इज द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसी an को हम nth टर्म या जनरल टर्म या लास्ट टर्म कहते हैं। तो इसी n को जब हम f में डालते हैं तो f ऑफ n बराबर होता है an। तो इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं? द nth टर्म और जनरल टर्म और लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an। यहाँ पे जो an है ये सीक्वेंस का जनरल टर्म है, nth टर्म है या लास्ट टर्म है, तो इसको हम an से जाहिर करते हैं और वीएन से भी जाहिर करते हैं, एसएन से भी जाहिर करते हैं, टीएन से भी जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसी फंक्शन में अगर हम नेचुरल नंबर n डाल लें तो इसका जो आउटपुट होता है वो an होता है। तो सेट ऑफ ऑल an, इसी n को अगर हम एक सेट में डाल दे तो यहाँ पे जो n है ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस के लिए डोमेन सेट हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो एक सीक्वेंस को इसी तरह लिखने के बजाय हम इसको सिंपली इस तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस में नेचुरल नंबर हमेशा होती है एज अ डोमेन सेट। तो इसको यहाँ पे जो हमने n बिलोंग टू n लिखा है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ अंडरस्टूड कि ये जो स्मॉल n है ये क्या है? दिस विल बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। अब an क्या है? ये जनरल टर्म है या nth टर्म है या लास्ट टर्म है। तो इसको अगर हम इस तरह जाहिर करें an = 2n+1। हर एक सीक्वेंस का अपना अलहदा डिफाइनिंग रूल होता है। हर एक सीक्वेंस को हम एक फार्मूले से जाहिर करते हैं जो इसका डिफाइनिंग रूल होता है, और n की मुख्तलिफ वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो इसकी टर्म्स हमें मिलती है। तो यहाँ पे n क्या है? n मसावी है 1 2 3, ये सारे डोमेन सेट से मेंबर्स है। दीज आर मेंबर्स फ्रॉम द डोमेन सेट एंड वी नो दैट डोमेन सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इन वैल्यूज को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें मिलता है an। तो n की जगह अगर हम 1 2 3 पुट करें तो ये हमारे पास वही सीक्वेंस है। अब ये जो फार्मूला है अगर इनकी जगह हम यहाँ पे और यहाँ पे 1 पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास a1 का मतलब फर्स्ट टर्म जो 3 है। इसी तरह इसी फार्मूले में n की जगह अगर हम 2 पुट कर ले, दो ये वाला 2 अगर हम यहाँ पे पुट कर ले तो सेकंड टर्म हमारे पास इस तरह 5 आता है। इसी तरह इसी फार्मूले में अगर हम यहाँ से 3 ले ले और उसी फार्मूले में हम पुट करें तो ये थर्ड टर्म है। इस तरह 4 टर्म हम
حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی میتھڈ سے ہم سارے ٹرم جتنی بھی ٹرمز ہم معلوم کرنا چاہے تو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ فرسٹ ٹرم ہمیں ملا، سیکنڈ ٹرم ملا، تھرڈ ملا، فورتھ ملا۔ اب یہاں پہ جتنی بھی ٹرم ہے، فرسٹ ٹرم یہ 3 ہے یہاں پہ لکھا گیا ہے، یہ سیکنڈ ٹرم ہے جو سیکنڈ ہے، اسی طرح یہ 7 تھرڈ ہے یہاں پہ ہے، اس طرح یہ 9 فورتھ ٹرم ہے یہاں پہ ہے۔ تو یہ ایک ارینجمنٹ آف نمبر ہے جو کسی خاص اصول کے تحت ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دس از دا سیکوینس۔ تو یہ ایک سیکوینس ہے اور اس کا جو ڈیفائننگ رول ہے، فارمولا ہے، وہ یہی ہے انفائنٹ سیکوینس۔ اب انفائنٹ سیکوینس سے کیا مطلب ہے؟ A sequence having unlimited numbers of terms. A sequence having unlimited number of terms is called infinite sequence. کسی بھی سیکوینس کو ہم infinite sequence کہیں گے اگر اس میں number of terms infinite ہو، یا جب ہم ڈومین سیٹ سے infinite نیچرل نمبرز اگر یوز کرے تو اسے جو سیکوینس ملتا ہے وہ انفائنٹ سیکوینس ہوتا ہے۔ تو انفائنٹ سیکوینس از اے سیکوینس whose numbers are unlimited, whose numbers cannot be counted۔ تو یہ ڈیفینیشن ہم نے یاد رکھنا ہے۔ تھینک یو۔